Good morning, students. Today I am going to explain chapter 12 Tom Thumb of your English literature. आज मैं English literature का chapter 12 explain करूँगी Tom Thumb. Introduction. A woodcutter had no son, so he and his wife were very eager to have a child. Woodcutter. Woodcutter means लकड़हारा. Eager means होता है उत्सुक या इच्छुक होना. तो एक वुड कटर एक लकड़हारे के कोई भी बेटा नहीं था. सो ही एंड हिज वाइफ वर वेरी ईगर टू हैव अ चाइल्ड. तो वह और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थे कि उनके भी एक बच्चा हो. वंस दे गॉट अ टाइनी सन एंड दे नेम्ड हिम टॉम थम. और उन्हें एक बार एक गॉट टाइनी मतलब एकदम छोटा, उनको एक छोटा बेटा हुआ और उन्होंने उसका नाम टॉम थंब रखा. ही वॉज वेरी ओबीडियंट. वो बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट था. ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी. रीड दिस लेसन केयरफुली. इस लेसन को ध्यान से पढ़िए. A woodcutter was sitting in his cottage one night warming himself by the fire. एक रात एक वुडकटर, वही जो लकड़हारा, अपने कॉटेज में कुटिया या झोपड़ी, अपने झोपड़ी में बैठा हुआ आग सेक रहा था. वार्मिंग हिमसेल्फ मतलब खुद को गर्म करना. बाय द फायर यानी आग से खुद को गर्म करना. इसको क्या बोलते हैं? आग सेकना, हाथ सेकना, खुद को गर्म करना. देखिए पिक्चर में बना हुआ है. हिज वाइफ सैट बाय हिज साइड स्पिनिंग. उसकी पत्नी वही बैठकर सूत काट रही थी. स्पिनिंग का मतलब होता है वो जो चरखा होता है ना, उसमें सूत की जो कताई होती है उसको बोलते हैं स्पिनिंग. हाउ लोनली इट इज वाइफ सेड ही. उसने कहा कितने अकेले हैं पत्नी. यू एंड मी सिट हियर बाय आवरसेल्व्स without any children to play about and amuse us while other people seem so happy and merry with their children. तो कहता है कि हम लोग कितने अकेले हैं, तुम और मैं यहाँ अकेले बैठे हैं. आवरसेल्फ मतलब हम दोनों, आवरसेल्फ खुद से बैठे हुए हैं बिना किसी बच्चे के. विदाउट एनी चिल्ड्रन बिना किसी बच्चे. चिल्ड्रन मीन्स ढेर सारे बच्चों के, कि जिनके साथ हम खेले या वो हमारा एम्यूज मीन्स मनोरंजन करना, मन बहलाना, या हम उनके साथ खेलें और वो हमारा मन बहलाए. वही दूसरी तरफ अदर पीपल, दूसरे लोग कितने खुश हैं विद देयर चिल्ड्रन, मतलब अपने बच्चों के साथ दूसरे वाले कितने खुश हैं, कितने जॉयफुल हैं. What you say is very true, said the wife, sighing and turning round the spinning wheel. तो जो उसकी पत्नी थी उसने कहा What you say is very true. तुम जो कहते हो एकदम सत्य है, बहुत ही सही बात कह रहे हो. Signing and turning around the spinning wheel. और अपनी चरखे को वो फिर से घुमाना स्टार्ट कर देती, मतलब फिर से वो सूत काटने लगती है. देखो पिक्चर में बना हुआ है. How happy would I be if I had but one child, even if it were no bigger than my thumb. I would be very happy and would love it dearly. तो कहती है कि हम लोग बहुत खुश होंगे अगर हमें भी एक बच्चा हो, अगर हमारे भी एक बच्चा हो तो हम लोग बहुत खुश होंगे. चाहे वो इवन इफ इट वर नो बिगर देन माई थम, चाहे वो मेरे थम से ज़्यादा बड़ा भी ना हो. मतलब कहने का मतलब है कि वो चाहे इतना ही बड़ा हो कि जितना मेरा अंगूठा है. बिगर देन माई थम, नो बिगर यानी मेरे अंगूठे से भी बड़ा ना हो, चाहे इतना ही बड़ा हो. आई वुड बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होंगी. एंड आई वुड लव इट डियरली, और मैं उससे बहुत प्यार भी करूंगी. नाउ ऑड एज यू मे थिंक इट, this good woman's wish was fulfilled. Now odd as you may think it. आपको ऐसा लगता है कि ये कितनी ऑड, कितनी अजीब बात है ना. जैसे वो कह रहे कि एक ही हो, चाहे वो मेरे अंगूठे से ज़्यादा बड़ा भी ना हो. और उस अच्छी महिला की ये विश, ये इच्छा पूरी भी हो गई. Not long afterwards she had a little boy who was quite healthy and strong, but was not much bigger than your thumb. और कहते हैं कि नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स मतलब ज़्यादा दिन ही नहीं बीते थे कि उनको एक बेटा हुआ जो कि बहुत ही क्वाइट हेल्दी मतलब बिल्कुल स्वस्थ था और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत था. बट क्या था, लेकिन वो जितना बड़ा आपका अंगूठा है उससे बड़ा नहीं था. सो दे सेड,
तो उन्होंने कहा, वेल वी कैन नॉट से वी हैव नॉट गॉट वॉट वी विश्ड फॉर, एंड लिटिल एज ही इज वी विल लव हिम डियरली। तो वो दोनों कहते हैं कि अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने जो चाहा वो हमको नहीं मिला। अब हम तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई उन दोनों ने यही विश किया था ना, इच्छा की थी कि भाई एक बेटा हो जाए, भले वो हमारे अंगूठे से बड़ा ना हो, यही इच्छा की थी। तो कहते कि अब तो हम ये भी नहीं कह सकते, एंड एज लिटिल एज, जितना कि ये छोटा है, बट वी विल लव हिम डियरली, लेकिन हम इसे बहुत प्यार करेंगे। एंड दे कॉल्ड हिम टॉम थम्ब, और उन्होंने उसको क्या कहा, टॉम थम्ब। दे गेव हिम प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी मतलब ढेर सारा, प्रचुर मात्रा में उन्होंने उसको ढेर सारा खाना भी दिया। येट फॉर ऑल दे कुड डू ही नेवर ग्रीव बिगर बट वॉज जस्ट द सेम साइज एज ही हैड बीन व्हेन ही वॉज बॉर्न। बल्कि उन्होंने उसको जितना उनसे हो सकता था, जितना वो कर सकते थे, उतना उन्होंने उसके लिए किया, उतना उसको दिया खाने के लिए, उसकी देखभाल भी की, लेकिन वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ, और वो उतने का उतने ही साइज रहा जितना कि वो जन्म के समय था। मतलब जितना वो पैदा हुआ था उस टाइम पे वो जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा वो अभी भी था। स्टिल हिज आईज, नेक्स्ट पेज, still his eyes were sharp and sparkling, and he soon showed himself to be a clever little fellow. But still फिर भी उसकी जो आंखें थी बहुत ही शार्प थी, स्पार्कलिंग मतलब उसमें एक चमक सी थी उसकी आंखों में, एंड वो खुद में, एंड ही सून शोव्ड हिमसेल्फ, और जल्द ही उसने अपने आप को शो कर दिया, ये दिखा दिया कि वो लिटिल है, लेकिन वो बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही चालाक व्यक्ति है, भले वो छोटा है। One day, as the woodcutter was getting ready to go into the forest to cut wood, he said, I wish I had someone to bring the cart after me, for I want to make haste. तो वो कहता है, कौन, वुडकटर कहता है, एक दिन वो क्या था, वुडकटर जो था वो रेडी हो रहा था, मतलब वो तैयार हो रहा था जंगल जाकर लकड़ी काटने के लिए। भाई वुडकटर क्या करते हैं, जंगल से लकड़ी लाते हैं, काटते हैं, जंगल में लकड़ी काटते हैं, उसको शहर में आके बेचते हैं, तो यही उनका काम होता है वुडकटर का। तो एक दिन वुडकटर तैयार हो रहा था जंगल जाने के लिए, जंगल जाकर लकड़ी काटने के लिए। ही सेड, उसने कहा, आई विश, कि मेरी इच्छा है कि आई हैड समवन टू ब्रिंग द कार्ट आफ्टर मी, कहता है कि मेरी इच्छा है कि काश कोई ऐसा होता जो मेरे कार्ट यानी घोड़ा गाड़ी को मेरे लिए लेकर आता, फॉर आई वॉन्ट टू मेक हस्टी, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लेता। भाई वो लेके आता, मैं जल्दी से अपना लकड़ी काटता, उसमें रख ले आता। ओ फादर, क्राइड टॉम, आई विल मेक श्योर दैट द कार्ट विल बी इन द वुड्स बाय द टाइम यू वांट इट। तो टॉम जो है जोर से कहता है, ओ फादर, आई विल मेक श्योर, मतलब मैं आपको ये वादा करता हूँ, ये आश्वस्त करता हूँ कि आपकी जो कार्ट है यानी जो घोड़ा गाड़ी है, बी इन द वुड्स, देखो वुड्स का मतलब यहाँ पे लकड़ी से नहीं है, यहाँ पे वुड्स का मतलब जंगल से है। वो कहता है कि मैं आपसे ये वादा करता हूँ, श्योर करता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ, मतलब विश्वास दिलाता हूँ, आई विल मेक श्योर, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस टाइम पे आप कहोगे, जिस टाइम पे आप चाहते हो, उस टाइम पे आपको जंगल में कार्ट यानी घोड़ा गाड़ी मिल जाएगी। द वुड कटर लाफ्ड एंड सेड, जो वुड कटर था, लकड़हारा था, वो हंसा और उसने कहा, हाउ कैन दैट बी, वो कहता है ये वह कैसे होगा, हो सकता है, यू कैन नॉट रीच अप टू द हॉर्स ब्राइडल। तो वो कहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, तुम तो जो हॉर्स का ब्राइडल, ब्राइडल मतलब लगाम, वो जो होता है ना उनके लगा होता है जिससे वो रोका जाता है, तो कहता है तुम तो उसके लगाम तक भी, मतलब घोड़े की लगाम तक भी तुम नहीं पहुंच सकते हो, तो ये कैसे हो सकता है। नेवर माइंड दैट फादर सेड टॉम, तो टॉम ने कहा कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं पिताजी, आई इफ माई मदर विल ओनली हार्नेस द हॉर्स, आई विल गेट इन टू हिज ईयर एंड टेल हिम विच वे टू गो। तो टॉम कहता है कि अगर मेरी माँ जो हो, जो मेरी मदर है, वो केवल क्या करेगी, जो उसका हार्नेस होता है, उसका साज होता है, हार्नेस का मतलब क्या होता है, लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्सेस बॉडी सो दैट इट कैन पुल समथिंग,
मतलब वो एक लेदर का स्ट्रैप होता है, लेदर यानी चमड़े का पट्टा होता है जो हॉर्स के चारों बॉडी के हॉर्स की बॉडी के चारों ओर लगाया जाता है, जिससे कि वो अपने आप को कुछ खींच सके, जिससे वो अपने आप को, देखो इसमें बना हुआ है, ये बना हुआ है ना, इससे बंधा हुआ है ये हॉर्स उसके बॉडी के चारों तरफ, येलो येलो सा, इसी को बोलते हैं हार्नेस। उससे देखो ये एक जो क्या बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी जो होती है वो उससे लगी हुई होती है, देखो इसमें पिक्चर भी बनी हुई है, उससे जो टच है उसको बोलते हैं हार्नेस। तो कहता है कि अगर मेरी माँ वो जो हार्नेस है बनेगी, उसका मतलब पकड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके कान में, आई विल गेट इन टू हिज ईयर, उसके कान में बैठ जाऊंगा। बैठने का मतलब यहाँ पे मतलब उसके कान पे कहूँगा कि किधर हमको, विच वे टू गो, मतलब उसको किधर जाना है। वेल सेड द फादर, लेट अस ट्राई दिस फॉर वंस। तो उसके फादर कहते हैं वेल ठीक है, चलो लेट अस ट्राई दिस फॉर वंस, एक बार हम इसको ट्राई कर लेते हैं। So the mother harnessed the horse to the cart and put Tom into the horse's ear. तो उसकी मदर ने क्या किया, हार्नेस जो जो वो लकड़ी का जो बना हुआ था, वो जो लेदर का स्ट्रैप जो था हार्नेस, उससे वो कार्ट को बांधा, ये देखो जो बंधा हुआ इसके पीछे जो गाड़ी टाइप का बंधा हुआ है, और टॉम को क्या किया, टॉम को हॉर्स के कान में रख दिया, देखो उस पिक्चर में बना उसके कान में बैठा ना छोटा सा, उसके कान में बैठा दिया। एज ही सैट देयर टॉम टोल्ड द हॉर्स हाउ टू गो, क्राइंग आउट गो ऑन एंड स्टॉप एज ही वांटेड। और जैसा कि वो वहाँ पे बैठ गया, टॉम ने हॉर्स से कहा कि हाउ टू गो कैसे चलना है, जोर से, क्राइंग आउट यानी जोर से चिल्ला के कहा, हाउ टू गो कि कैसे चलता है, गो ऑन, उसने उससे कहा चलो, और जब वो एंड स्टॉप एज ही वांटेड, जब वो चाहता कि घोड़ा चले तो बोल देता था गो ऑन चलो, और जब वो चाहता रुक जाए तो उसके कान में बोल देता स्टॉप रुक जाओ। एंड thus the horse went on just as well as if the woodcutter had driven it himself into the wood। वो कहते हैं कि घोड़ा जो था बिल्कुल उसी की तरह चल रहा था जैसे कि एक वुड कटर लकड़हारा खुद से उसको चलाता, यानी घोड़े गाड़ी को खुद से वो चलाता और जंगल में जाता, सेम उसी तरह ही ये भी चल रहा था। मतलब ये जो घोड़ा गाड़ी था जैसे कि वुड कटर खुद से चलाता ले जाता जंगल में, सेम उसी तरह था, उसी तरह ये भी अभी भी चल रहा था, जंगल की तरफ जा रहा था। It happened that as the horse was going a little too fast and Tom was calling out gently gently, two strangers came up। तो इट हैपन, ऐसा हुआ कि जब हॉर्स जो था वो लिटिल टू फास्ट, अगर थोड़ा सा तेज हो रहा था, तो टॉम उसे तुरंत कह रहा था जेंटली, मतलब आराम से धीरे धीरे। टू स्ट्रेंजर्स केम अप, दो अजनबी आए हुए हैं। वॉट एन ऑड थिंग दैट इज सेड वन। टू स्ट्रेंजर्स केम अप, जो दो अजनबी आए हुए थे, वो कहते हैं कि वॉट एन ऑड थिंग दैट, इसमें कितनी एक अजीब बात नहीं है, सेड वन, उनमें से एक, जो स्ट्रेंजर आए थे, दो तो अजनबी कोई थे, उनमें से एक ने कहा कि कितनी अजीब बात नहीं है, देयर इज अ कार्ट गोइंग अलोंग एंड आई हियर समवन टॉकिंग टू द हॉर्स बट येट आई कैन नॉट सी एनीवन। कहता है ये जो कार्ट जा रही है, हमने सुना, आई हियर समवन टॉकिंग टू द हॉर्स, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई हॉर्स से बात कर रहा हो, बट येट आई कैन नॉट सी, लेकिन अभी तक हम किसी को देख तो नहीं सके, लेकिन लग तो रहा है कोई भाई बात कर रहा है, लेकिन हमें देख तो नहीं सके। Tom Thumb went on into the forest till at last he came to the place where the woodcutter was। अब टॉम थम जो था वो जंगल की तरफ गया था और वहां तक पहुंचा जहां पे उसके फादर थे। टिल लास्ट यानी अंत में वो वहां पहुंच जाता है। On seeing his father he cried out, see father, here I am with a cart all right and safe, now take me down, now take me down। और अपने फादर को देख के उसने जोर से कहा, चिल्लाया, सी फादर, देखो देखो पापा, मैं यहाँ हूँ, विद अ कार्ट, इस घोड़े गाड़ी के साथ मैं हूँ, एकदम ठीक, मतलब एकदम ठीक और सेफ यानी सुरक्षित। नाउ टेक मी डाउन, अब मुझे नीचे उतारो, नाउ टेक मी डाउन, अब मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। सो हिज फादर टुक होल्ड ऑफ द हॉर्स विथ वन हैंड एंड विद द अदर टुक हिज सन आउट ऑफ द हॉर्सेस ईयर। तो उसके फादर ने एक हाथ से घोड़े को पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने सन को उस हॉर्स के ईयर से, कानों से बाहर निकाला, एंड पुट हिम डाउन अपॉन द स्ट्रॉस वेयर ही सैट हैप्पीली।
और उसको उतार के नीचे रख दिया जहाँ पे स्ट्रॉ मीन्स होता है घास फूस, जो छोटी वाली घास फूस होती है उनको स्ट्रॉज बोलते हैं, उसमें रख दिया जहाँ पे वो खुशी खुशी क्या थे, वेयर ही सैट हैप्पीली, जहाँ वो खुशी से बैठा था। तो ये था आपका चैप्टर 12 टॉम थम्ब।